हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। मेरा नाम है समर्थ और आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में पार्ट 10, जो कि आपका रहेगा 8th ऑफ मार्च से लेकर 14th ऑफ मार्च तक। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उनका आंसर ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 7th ऑफ मार्च, ऑप्शन बी 8th ऑफ मार्च, ऑप्शन सी 10th ऑफ मार्च, ऑप्शन डी 11th ऑफ मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है 8th ऑफ मार्च। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। 8 मार्च, 8 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन की थीम थी विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। लीडरशिप में महिलाएं कोविड-19 वर्ल्ड में एक समान भविष्य की प्राप्ति। बात करते हैं हमारे अदर ऑप्शंस की। 11 मार्च, 11 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे, विश्व किडनी दिवस। इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिसीज। 10 मार्च, 52nd एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 52वां स्थापना दिवस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 52वां स्थापना दिवस हमने मनाया 10 मार्च को। बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ WEF यंग ग्लोबल लीडर्स? WEF यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या नीना गुप्ता? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। इन विच स्टेट सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई? सुपर 75, ठीक है, इसको आप याद रखें। इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आप गैस करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। अदर स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, टॉप द लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश। दिल्ली, सैमसंग एस्टेब्लिश्ड इनोवेशन लैब, सैमसंग ने एक इनोवेशन लैब की स्थापना की किस राज्य में? दिल्ली में। सहेली सेल्फ सेंटर, सहेली स्व केंद्र योजना शुरू की गई कहां पर? दिल्ली में। तो ये दोनों फैक्ट आप दिल्ली के याद रखें जो कि इस सप्ताह में हुए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्टेट स्टार्टेड अर्जुन सहाय इरिगेशन प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश राज्य ने अर्जुन सहाय सिंचाई परियोजना शुरू की। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद रखें। ये क्वेश्चंस में ऑप्शंस के साथ साथ जो भी उनके इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं ऑप्शंस के। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CGETI इंडिया? किस देश ने ब्रिक्स CGETI भारत की प्रथम स्थापना की अध्यक्षता की? चाइना, रशिया, इंडिया या ब्राज़ील? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इसका सब्जेक्ट है ब्रिक्स @15 क्योंकि ये 15वीं मीटिंग है। इंट्रा ब्रिक्स कोलेबोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंट। ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। तो आप इंग्लिश की जो थीम है इसको ध्यान रखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल एसएससी में ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स की जो 15th मीटिंग थी उसका सब्जेक्ट क्या था या थीम क्या थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रग मेकर कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स? दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सुरेश रैना,
ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ड्रग मेकर कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के। अब बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स 1 में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। टाटा मोटर्स लॉन्च द व्हील्स ऑफ लव इनिशिएटिव टू सपोर्ट पेरेंटहुड। पितृत्व को समर्थन देने के लिए टाटा मोटर्स ने व्हील्स ऑफ लव पहल शुरू की। डीआरडीओ डेवलप्ड द एआईपी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर इंडिया। डीआरडीओ ने भारत के लिए एआईपी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम विकसित किया। तो आप याद रखें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, ये फुल फॉर्म भी आ सकता है, और ये विकसित किसने किया? डीआरडीओ ने किया। 20 राइटर्स वर गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन द ईयर 2020। 20 लेखकों को वर्ष 2020 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। तो बस आप इसको याद रखें, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आप याद रखें कि 20 राइटर्स को मिला है। विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड द सेल्फ लाइन प्रिवेंटिव फ्रंट पोर्टल। किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निवारक मित्र पोर्टल विकसित किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन खाद्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास एक अपडेट है जो कि है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च्ड माय राशन मोबाइल ऐप, मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च की मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। विच स्टेट विल होस्ट एएफसी चैंपियंस लीग 2021। एएफसी चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा या आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गोवा। बाकी स्टेट्स की बात करें, उत्तराखंड टाइड अप विथ आईबीएम टू स्टार्ट स्टेम फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए स्टेम शुरू करने के लिए आईबीएम के साथ करार किया। किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। मध्य प्रदेश इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज बीइंग बिल्ट। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ये किस जिले में बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के, और किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में दें। आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विद द जेंडर बजट कॉन्सेप्ट। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। तो आप इसको याद रखें। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू 10 लाख करेंसी नोट। 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? चाइना, मोज़ेम्बिक, वेनेजुएला, जापान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वेनेजुएला। इस देश ने 10 लाख रुपए का एक करेंसी नोट अभी जारी किया है जो कि 1 मिलियन का करेंसी नोट है, क्योंकि ये देश अभी बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, इसलिए इनको ऐसा करना पड़ा। आइए देखते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस। चाइना लॉन्च द वायरस पासपोर्ट। वायरस पासपोर्ट लॉन्च किया किस देश ने? चाइना ने। मोज़ेम्बिक इंडिया एक्सपोर्टेड 3000 हॉर्स पावर केप गैस लोकोमोटिव इंजन। भारत ने 3000 अश्वशक्ति केप गैस लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया। किस देश को? मोज़ेम्बिक को। जापान द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू रेडी फॉर यूज़। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है वो जापान से है, जिसका नाम है फुगाकू। क्वेश्चन नंबर 9। इसरो हैज टाइड अप विथ विच स्पेस एजेंसी टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। इसरो ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? नासा, रॉसकॉस्मोस, जेक्सा, स्पेसएक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जेक्सा। जेक्सा जो है वो जापान की
एरोस्पेस एजेंसी है, इसको आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज एस्टक्स इन स्पेस? किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास क्षुद्र ग्रह शुरू किया? फ्रांस, रशिया, जापान, यूएसए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रांस। तो आप याद रखें, फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास क्षुद्र ग्रह एस्टक्स इन स्पेस शुरू किया। एक्स्ट्रा फैक्ट 2 की बात करें, मिथाली राज became India's first female cricketer to complete 10,000 runs in international women's cricket। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी मिथाली राज। इसके साथ ही फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 7,000 रन्स इन ओडीआई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय मैचों में 7,000 रन बनाने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बनी। became the player to play longest ODI career after सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वनडे करियर खेलने वाली खिलाड़ी बनी मिथाली राज। अनुराग ठाकुर अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी। अनुराग ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी का कप्तान नियुक्त किया गया। अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जीपी सामत। जीपी सामत को भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखें, एक अपॉइंटमेंट है ये। आगे हम और भी अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन हमारा बुक से संबंधित है। इस सप्ताह में जो भी किताबें लॉन्च हुई हैं उनके बारे में इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर? अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर की लॉन्च बुक के लेखक कौन है? अनंत विजय, अब्दुल गफ्फार खान, किकशुक नाग, जितेंद्र गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जितेंद्र गुप्ता। आइए देखते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस के बारे में। अनंत विजय, इन्होंने अभी अभी एक किताब लिखी है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता। ये हिंदी में जो इसका नाम है इसको आप याद रखें, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता। इसके लेखक कौन है? अनंत विजय। अब्दुल गफ्फार खान, द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल। द फ्रंटियर गांधी के नाम से फेमस अब्दुल गफ्फार खान, माई लाइफ एंड स्ट्रगल। किकशुक नाग, अ न्यू सिल्क रोड, इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ। अ न्यू सिल्क रोड, इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ की राइटर हैं किकशुक नाग। देखते हैं इन किताबों के बारे में। ये देखिए सबसे पहले लेफ्ट में अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर बाय जितेंद्र गुप्ता, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता अनंत विजय के द्वारा। माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ये ऑटोबायोग्राफी है द फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। किकशुक नाग की किताब है अ न्यू सिल्क रोड, इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। वहाँ पर एसएस लिखा हुआ था, ये एशिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मो छतुआ मोबाइल एप्लीकेशन? किस राज्य सरकार ने मो छतुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, तेलंगाना। तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ओडिया की जो भाषा है उसमें लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। बाकी राज्यों के बारे में बात करते हैं। दिल्ली के अभी हमने 2 फैक्ट पढ़ लिए। तीसरा फैक्ट है इंडियाज लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल ओपनड। भारत का सबसे बड़ा गुर्दा डायलिसिस अस्पताल खोला गया, कहाँ पर? दिल्ली में। जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। जम्मू एंड कश्मीर में पहले सफ़ेद पानी राफ्टिंग उत्सव का आयोजन किया गया। तेलंगाना, कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क वॉज एस्टेब्लिश्ड। देश का पहला ट्रांसजेंडर समुदाय डेस्क की स्थापना की गई, किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेडल डिड सिमरन कौर विन इन द 60 kg कैटेगरी इन द बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन स्पेन? स्पेन में आयोजित बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम वर्ग में सिमरन कौर ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन। तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर मेडल। विच स्टेट फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन रानीखेत? रानीखेत में किस राज्य का पहला वन औषधि केंद्र स्थापित किया गया?
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप हमेशा याद रखें, ये आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। यहाँ पे चारों ऑप्शंस थे, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, लेकिन ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, रानीखेत में। ठीक है, वन औषधि केंद्र, याद रखें आप। उत्तराखंड के बारे में कुछ और जानकारी है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है उत्तराखंड की, आप करेक्ट कर लीजिएगा, UTT है। स्टेट्स चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं तीरथ सिंह रावत। तो आप याद रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत जो हैं वो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तराखंड के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर कौन बने? मीनाक्षी वर्मा, नौरीन हसन, शुनुवा अनन शिशिर, सुरेखा यादव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शुनुवा अनन शिशिर। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश कंट्रीज गवर्नमेंट लॉन्च्ड इट्स नेशनल ऐप पोर्टल। बांग्लादेश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया। कंट्री इशूड 2021 इंडिपेंडेंस अवार्ड्स। देश ने 2021 के स्वतंत्रता पुरस्कार जारी किए, बांग्लादेश ने। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखें। बात करते हैं हमारे अदर ऑप्शंस की। मीनाक्षी वर्मा। मीनाक्षी वर्मा अपॉइंटेड एज द वन डे होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के एक दिवसीय गृह मंत्री के रूप में नियुक्त की गई मीनाक्षी वर्मा। नौरीन हसन became the first vice president and chief operating officer of फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक के पहले वीपी और सीओओ बने नौरीन हसन। सुरेखा यादव द फर्स्ट फीमेल रेलवे ड्राइवर ऑफ इंडियन रेलवेज। ये भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर हैं। इन्हें अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च पर याद किया गया। 1988 में ये भारतीय रेलवे की महिला ड्राइवर बनी थी और इन्होंने अभी एक लखनऊ मुंबई स्पेशल ट्रेन ड्राइव की है, इसलिए इनका नाम सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 15। बाय विच ईयर ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन अनाउंस द ओपनिंग ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस होटल। किस वर्ष तक ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की घोषणा की है? 2025, 2026, 2027, 2028। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2027। बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स 3 की। एक्स्ट्रा फैक्ट 3 में थीम ऑफ जन औषधि डे 2021, सेवा भी रोजगार भी। जन औषधि दिवस 2021 की थीम सेवा भी रोजगार भी। ये 7 मार्च 2021 को मनाया गया, जिसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमिताभ बच्चन अवॉर्डेड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स दिस ईयर 2021। इस वर्ष 2021 में अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड बाय कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16। विच बैंक लॉन्च्ड स्मार्टअप उद्योग इनिशिएटिव टू एडवाइस विमेन एंटरप्रेन्योर्स। महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए किस बैंक ने स्मार्टअप उद्योग शुरू किया? स्मार्टअप उद्योग। SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। जानते हैं हमारे अदर ऑप्शंस के बारे में। SBI held the top position in the list of digital payment scorecard। डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में शीर्ष स्थान पर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिस बैंक बैंक लॉन्च्ड वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस। एक्सिस बैंक ने वियर एंड पे मतलब उसको पहनो और पेमेंट करो, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट पहनने योग्य डिवाइस लॉन्च किया है। किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 17।
इन विच स्टेट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द डेयरी सेक्टर विल बी एस्टेब्लिश्ड। डेयरी के क्षेत्र में किस राज्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु वॉन विच मेडल इन द BWF स्विस ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी नन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिल्वर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर WSC एस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र WSC कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वॉन अफ्रीकन लीडरशिप अवार्ड। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए कॉन्गो, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी नाइजर, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइजर। बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स 4 की। एक्स्ट्रा फैक्ट 4 में हमारे पॉइंट है, किरण बेदी अवॉर्डेड द बैटन ऑफ ऑनर बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। किरण बेदी को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। याद रखिएगा, बैटन ऑफ ऑनर किसको अवार्ड मिला है? किरण बेदी को। थॉमस बैक अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है। जॉन लेपोर्टा won the election of president of बार्सिलोना कंट्री। जॉन लापोर्टा बार्सिलोना देश के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड एक थाली एक तरकारी स्कीम। किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच कंट्रीज कोस्टल आइलैंड होराकी गल्फ 8.0 मैग्नीट्यूड शॉक्स हैव बीन फेल्ट। किस देश के तटीय द्वीप हारोकी गल्फ में 8.0 तीव्रता के झटके महसूस किए गए? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 23, Who was appointed as the Deputy Commander and Chief Instructor of National Defence Academy? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के उप कमांडर और मुख्य प्रशिक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संजय वत्स्यन, राकेश अस्थाना, सुबोध कुमार देसवाल या SS देसवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है संजय वत्स्यन। राकेश अस्थाना जो कि हमारे BSF के महानिदेशक हैं, सुबोध कुमार जो कि हमारे CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं, और SS देसवाल जो कि हमारे ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं, SS देसवाल। लक्ष्मी नारायण भट्ट हैज डाइड, ही वॉज वन ऑफ द फेमस। लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध में से एक थे। ऑथर लेखक, पॉलिटिशियन राजनेता, पोएट कवि या नन, निम्न में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पोएट। लक्ष्मी नारायण भट्ट एक कवि थे, तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया प्लेस ऑन द इकोनॉमिक जेंडर गैप लिस्ट। आर्थिक लिंग अंतर सूची में भारत ने किस स्थान पर जगह बनाई? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 149। इस प्रश्न का सही उत्तर है 149। अब बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैंने कुछ ऐसे फैक्ट रखे हैं जिनको क्वेश्चंस में मैं नहीं ला सकता था, यहाँ पर मैंने इनको फैक्ट्स में रखना ठीक समझा। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे द्वारका एक्सप्रेस वे। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे। इंडियन रेलवेज मर्ज्ड ऑल हेल्पलाइन नंबर्स इनटू वन सिंगल नंबर 139।
भारतीय रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबरों की संख्या को एक नंबर में मर्ज कर दिया, जो कि है 139 139 भारतीय रेलवे की हेल्पलाइन नंबर। रविचंद्रन अश्विन awarded ICC Player of the Month Award for February 2021। फरवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? रविचंद्रन अश्विन को। एक्स्ट्रा फैक्ट 6 की बात करें, नीता अंबानी लॉन्च्ड हर सर्कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। नीता अंबानी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए एक अपना सर्कल, हर सर्कल नाम से सोशल मीडिया पर एक मंच लॉन्च किया। किसने? नीता अंबानी ने। डॉक्टर दौलत राम माल्या अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट स्ट्रेंथ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020। डॉक्टर दौलत राम माल्या ने लाइफ टाइम अचीवमेंट स्ट्रेंथ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर दौलत राम माल्या को। MC मैरी कॉम अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी। MC मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट 7 की बात करें, MG जॉर्ज मुथूट अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मुथूट ग्रुप। MG जॉर्ज मुथूट को मुथूट समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किनको? MG जॉर्ज मुथूट। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर awarded the Lifetime Achievement Award by the Army Institute of Technology। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखें आप ये। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को पोषण ब्रांड फास्ट एंड अप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं, और आगे भी आपके लिए हम ये कंटेंट लाते रहेंगे। हमारे टीम मेंबर अमित के द्वारा जियोग्राफी की स्टैटिक जीके की सीरीज शुरू कर दी गई है, तो आप सभी लोग जाकर उसको देखें। और जो मैंने दोनों क्वेश्चंस इस वीडियो में पूछे हैं, आप सभी लोग जो इस वीडियो को देखते हैं सभी इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दें, जिससे हमें मालूम चलता है कि आप करंट अफेयर्स कितना पढ़ रहे हैं और आपको इनके फैक्ट्स और स्टैटिक जीके की नॉलेज कितनी है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब टू SSC बाबा फॉर मोर अपडेट्स। Thank you so much. Bye bye. All the best.